बदनामी हमारे और आपके लिए है ये जो पूरी ब्रिगेड। देखो हिंदुस्तान जाकर कुछ ऐसा ना करना कि कल को। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। मेरे ख्याल में आपसे बेहतर इस केस के बारे में कोई बात नहीं कर सकता। वेलकम बैक। और अमेरिका ने कहा है कि गैस पाइपलाइन मंसूबा पाकिस्तान के मफाद में नहीं। पाकिस्तान को ऐसी चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए जैसे कि रेमंड डेविस, उसके अलावा ड्रोन हमले और ये चौकियों वगैरह पे हमले, ये बाकी चीज़ें छोड़ दे। वो वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि माएँ अपने दहशतगर्द बच्चों को अपना दूध ना बख्शें। ऐसा ना कहें मलिक साहब, कहीं ऐसा ना हो कि उस लाइन में आप भी ना खड़े हो। बोल दिया। और अब थोड़ी बात करते हैं सदर पाकिस्तान की, जहां आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हालात से खौफजदा नहीं हूं, भुट्टो का रूहानी बेटा हूं। तो सर खतरा किसको है, रूहानियत को या जमहूरियत को? इमरान खान साहब का कहना है कि चोर चोर का एहतसाब नहीं कर सकता। ओ खान साहब, फिर तो हमें बंदे इंपोर्ट कराने पड़ जाएंगे एहतसाब के लिए। और नाज़रीन, बात करते हैं वीना मलिक के रीसेंट स्कैंडल पर, जो कि भारत के एक मैगजीन में उनकी कुछ तस्वीरें शाया हुई। बहरहाल इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शेख रशीद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, क्या कहेंगे वीना की इस हरकत पर? देखिए जी, ये मल्क की बदनामी हमारे और आपके लिए है ये जो पूरी ब्रिगेड है, इसके लिए बदनामी जैसा लफ्ज ही नहीं है, बल्कि ये लोग जब इकट्ठे होते हैं तो ज्यादा मातबर वो होता है जिसके जितने कम कपड़े होते हैं। शेख साहब ठीक है, आपका अपना मौक़िफ़ है, बहरहाल जो भी है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी और पाकिस्तान की बदनामी तो हुई है इस पे। वीना को समझाया था मैंने कि वीना देखो, हिंदुस्तान जाकर कुछ ऐसा ना करना कि कल को मुझे मीडिया पर सफाई देनी पड़े। अच्छा शेख साहब, आप और आपका ईमान प्लीज सच सच बताइएगा, क्या ये असली तस्वीर है या नकली? तब आपसे बेहतर कौन जानता है? देखिए जी, ये तो आप मोहम्मद आसफ से पूछें, मुझे इस बात का क्या पता है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। मेरे ख्याल में आपसे बेहतर इस केस के बारे में कोई बात नहीं कर सकता। बिल्कुल। और लेडी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शख्सियात को नहीं बल्कि इदारों को मजबूत किया है, और आजकल हम PIA को मजबूत कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत मजबूत कर देंगे हम इसको। वजीर इत्तलात और लेडी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि मुल्की सलामती पर कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई बुरा वक्त आ गया तो 15-20 ड्रोन तो मैं करके निकल लूंगी। और अब वक्त हुआ है बनाना फैशन डेस्क जाने का, और चल के देखते हैं वहां पे कि इस दफा किसकी ग्रूमिंग की जा रही है। आज मैं उदास हूँ। आज मेरे वो नहीं आए ना, मेरे फैशन गेस्ट। मजाक कर रहा हूँ। आज मेरे साथ मौजूद है बाबाए उर्दू की लुगत की किताब आफ्ताब इकबाल। आफ्ताबी कैसे हो कुकू? मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे मेरी बात को इंटरप्शन नहीं दो। बेहुदा बात, बेहुदा हरकत। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन एक इस्लाह करना चाहता हूँ कि ये जिस मैदान कारजार में आपने मुझे यक्को तन्हा खड़ा किया हुआ है, ये गलतुल आम है। हालांकि कोई भी फैशन शो या टॉक शो एक ऐसी कुर्सी पे होना चाहिए जहां मैं कम से कम ऐसे करके बैठ सकूं, और अगर ऐसे करके बैठ ना सकूं तो मेरे हाथ में कम से कम एक तख्ती और हाथ में पेन जरूर होना चाहिए। उस कोने में एक खातून बैठी होनी चाहिए। लेट मी कम टू माय क्वेश्चन ना। अच्छा, तुम इतने बड़े एंकर हो, मेरे फेवरेट एंकर हो, पंजाबी में जुगते मारते हो तुम बैठ के। बड़ी खुशी होती है जब कोई तारीफ करता है। तुमसे एक सवाल करूंगा। तुम ये बताओ कि तुम मतलब इतने जो चमकीले कलर्स पहनते हो, इतनी अच्छी ड्रेसिंग करते हो, तुम सिलेक्शन कैसे करते हो? मैं जो सिलेक्शन करता हूँ वो मौके और मुनासिबत की लिहाज से होती है। जैसे कि बसंत के मौके पे मैं पीले कपड़े पहनता हूँ। ख़ास तौर पे मेरे जो दोस्त रफ़्का हैं, उनकी बेटियों की, बहनों की, बाजियों की जब शादियां होती हैं तो मेहंदी के दिन मैं पीला कपड़े पहन के जाता हूँ। हालांकि पीले कपड़े ज़्यादातर लड़की वाले पहनते हैं। ख़ास तौर पर अब देखिए, जैसे एड्स डे गुजरा है तो उसके हिसाब से मैं लाल रंग का कुर्ता पहनता हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, तुम्हारा दिमाग बहुत सियाना है, तुम बहुत सियाने कौवे की तरह ऊपर बैठे हुए। शर्मिंदा ना करे। ये बताओ कि तुम इतनी तारीखें, इतनी ज्यादा तारीखें कैसे याद कर लेते हो? मैं जब छोटा था तो अब्बू मुझे
जबरदस्ती किताबें पढ़ाया करते थे, बल्कि बाज़ औक़ात में किताबों का नशा करता था। जिस तरह बाज़ लोगों को मुख्तलिफ किस्म के नशे लग जाते हैं, वो सारी जो किताबों के अल्फाज थे अब वो मुझे अज़बर है, अज़बर है मुझे वो सारे अल्फाज, अज़बर है मुझे ये इनको सारी किताबें अज़गर है। तुम्हें बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत सीखने को मिला। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोग के साथ फिर रहूंगा। मोशन सेट को डाले दीजिए।